यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ के जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का पहला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहा था जो है रिवीजन क्लास। तो आप लोगों का जो है 28 से पेपर स्टार्ट है, तो जल्द जितना हो सके उतना आप लोग क्या करिए, रिवीजन कर डालिए। ठीक है, फटाफट चलिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज की क्लास है, जो 100% एग्जाम में क्या करेगा, फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा इन क्वेश्चनों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है मैथ का, कह रहा है कि श्रेणी श्रेणी दिया है -4 -1 +2 +5। इस तरह से जो है इसका 10वां पद पूछ रहा है। तो पहला तो ये हो ही गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो अगला टर्म कैसे होगा, ठीक है, अगला टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आप, जब आप कहाँ से, ये हमारा दिया है क्या, 1 मिनट, ये देखिए ऐसे लिखा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ -4 दिया है, ठीक है, फिर -1 दिया है, ठीक, फिर +2 दिया है, फिर +5 दिया है, फिर अगला टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जब 4 से -1 पे जा रहे हैं तो कितना इसमें से क्या किए हैं, तो पहले क्या क्या किया, -4 के बाद फिर -3 -2 फिर -1। ठीक है, 3 टर्म गए हैं, फिर उसके बाद फिर -1 से फिर किस पे आए, -1 से फिर 2 पे गए, तो इसमें भी क्या किए हैं, +3 ही गए हैं। ठीक है, फिर इसमें गए हैं, कितना गए हैं, +3 गए हैं। मतलब हमेशा जो फिर आप क्या जाएंगे, 8 पे जाएंगे आपका, तो कितना करेंगे, +3 करेंगे। फिर अगले तो किस पे जाएंगे, 3, फिर +3 करेंगे। ठीक, इस तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 6 टर्म तो ये हो गए। 11 के बाद आप फिर किस पे आएंगे, +3 करेंगे। 11 में +3 करेंगे तो 14 पे आ जाएंगे। ठीक, कितना, 14, फिर +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 के बाद 17 पे। ठीक है, फिर 17 के बाद फिर +3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 3 21 हो जाएगा। ये कौन सा, 21 हो जाएगा। फिर +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 23। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टर्म हो गए टोटल, 10। तो 10वां टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 23 +3 हमको करते चला जाना है सभी टर्म में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 122 बताइए। क्वेश्चन नंबर 122 बता रहा है कि 81 और 719 के मध्य 5 से विभाजित सभी पूर्णांकों का योगफल। ठीक है, सभी पूर्ण, तो 81 से 85 के मध्य, 81 के बाद हमारा 85 वाला क्या होगा टर्म, जो 8 से 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब 81 से कोई सीरीज चल रही है, 1 मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एडजस्ट। ठीक, ये हमारा क्या है, 81 है। ठीक है, 81 हो गया। 81 के बाद कौन ऐसा नंबर आएगा जो क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो कौन सा नंबर होगा, 85 होगा। ठीक है, 85 के बाद फिर कौन सा आएगा, 85 के बाद कौन आएगा, 90 आएगा। ठीक है, 90 आएगा दूसरा, फिर कौन सा आएगा, 95 आएगा। ठीक है, और 719 के मध्य, तो 719 से पहले क्या, 715, इसके बाद कौन सा आएगा, 715। ठीक है, 715 जो क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अभी क्या होगी, एक एपी बन रही है कि नहीं, क्या बन रहा है, एपी बन रहा है कि नहीं, जो बताइए। ठीक है, क्या बन जा रहा है, एपी, 1 मिनट, 1 मिनट बस रुकिए। हाँ, तो हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा था। ठीक है, फिर से मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, क्या बन रहा था हमारा, एपी। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 22, हाँ यही था। ठीक है, तो क्या बन रहा था हमारा, एपी बन रहा था। ठीक है, क्या बन रही थी, एपी। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पतला करते हैं तब। ठीक, चलिए अब देखिए कितना, 85, 85, 85 के बाद 90। ठीक है, 90, पेन नहीं चल रही है, 1 मिनट, 90 के बाद फिर कौन सा आएगा, 715। ठीक है, 715 लास्ट होगा, लास्ट टर्म। अब आपको एन निकालना, तो एन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एपी का, एल लास्ट टर्म, एल इक्वल टू क्या होता है, ए पहला पद, ए आप लोग पढ़े होंगे कोष्टक में, एन -1 इंटू डी, डी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा, 5, लास्ट टर्म कितना, 715। तो 715, 715, ए का मान कितना है, 85 दिया ही है। ठीक है, अब प्लस एन हमको निकालना है, तो एन को ऐसे ही रहने दीजिए, एन -1, और ये कितना है, और डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर 8, ये कितना है, 71, 71 में से जब इसको घटाएंगे 8 को, तो कितना बचेगा बताइए, 1 चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 7 63, 630 बचेगा। ठीक, इस चीज़ को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, n-1। अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 आ जाएगा, और फिर 5 दूना 10, अब 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का 30, इधर आकर के एक और हो जाएगा
तो n बराबर क्या आ जाएगा 127, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई 127, ठीक। 127 n की वैल्यू अभी आई है, ठीक है। n की वैल्यू अभी हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। जो विभाजित होते थे उनके फार्मूला क्या होता है उसका, तो एस एन इक्वल टू होता है एस एन बराबर, मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। n/2 ठीक, 2a सबकी वैल्यू सबको पता है, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी पूरे का होल कोस्ट। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 127 है तो 127 यहाँ लिख लीजिए, कितना 127/2, ठीक, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 85 है, तो 85 ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 85। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट इसको करके बताऊंगा नहीं, फिर 127 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 126 गुणे 5, ठीक। अब इसको आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 50,800। बी पार्ट हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। कैलकुलेशन खुद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, बताइए सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, 14/9 19 या 25/26 या 17/21 या 12 क्या हो जाएगा 13। तो इसको जब एक जीरो बढ़ा के भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0 पॉइंट, आप खुद करके देखेंगे 0.92 आएगा। इसको जब भाग देंगे तो आएगा 0.73, आप खुद करके इस सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को जब भाग देंगे तो 0.96 आ जाएगा, जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.80 आ जाएगा। मैं ये सब किया हूँ तो मुझे सारी चीज़ें तैयार हैं, तो आप लोगों को करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। भाग देना नहीं आएगा तो फिर आप गलती तो कर ही रहे हैं जो है, फिर कौन सिखाएगा आपको डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो कौन सा सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा हमें इसमें है बी पार्ट है, ठीक है। क्या सबसे छोटा देखिए 0.73 है, कितना है 0.73, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है जो आपके एग्जाम के लिए 28-29 जो डेट है हमारी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से फंसेगा जो है 100%। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या ए है और दूसरी क्या है बी है, ठीक। इनका अनुपात कितना दिया है 5 और कितना दिया है 6 दिया है, तो उनका HCF दिया है। तो एक फार्मूला आप होगा जो है दोनों संख्याओं का जो अनुपात होता है, अनुपात इंटू HCF बराबर LCM के होता है, ठीक है। फार्मूला आप लोग याद रखेंगे LCM के बराबर होता है, ठीक है, LCM के बराबर होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। तो अब अनुपात कितना है, तो 5 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 12 बराबर कितना आ जाएगा LCM। अब इस फार्मूले पे आप पुट कर दीजिए, आंसर आ गया एक आपका, कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 इंटू 6 6×6 = 360, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर, कुछ भी नहीं है। अब इसको एक नंबर में आप एकदम तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हमसे क्या पूछा था इसमें LCM की बात पूछा, तो LCM हमारा क्या जाएगा 360। संख्या पूछेगा तो आपको HCF पता है 12×5 = 60, अब 12×6 = 72, संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक 60 होगी एक 72, 72 का LCM क्या आ जाएगा आपका 360, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 125 का। बताइए क्या कह रहा है, 29 - 28 + 27 - 26 + 25 - 24 + 23 - 22, आगे क्या किया क्वेश्चन मार्क, इसको हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें से जब 29 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बताइए पहले, घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचा। 27 में से 26 को घटाएंगे तो एक बचेगा, फिर आगे क्या 25 में से 24 एक बचेगा, फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा एक, सब में प्लस, ठीक है, सब में प्लस, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 क्या आ जाएगा आंसर। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट। एक एक लाइन का सवाल है, ठीक है, एक एक मिनट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है 2.33 इंटू 2.33 प्लस 0.33 प्लस इंटू 0.33 माइनस क्या करा माइनस 0.66 प्लस 2.33। एक फार्मूला होता है आप पढ़े होंगे जो है A - B का स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, किसके बराबर होता है -2AB। तो ए भी सेम टू सेम है, ठीक है। ये देखिए क्या है 2.33 का स्क्वायर है, 0.33 का स्क्वायर है, -2, इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई करके 66 लिख दिया, 0.33 को 66 लिख दिया, 2 इंटू 0.33 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए कैसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33 का होल स्क्वायर, ठीक, अब प्लस
33 का होल स्क्वायर, ठीक। अब प्लस माइनस कितना है 2 इंटू 0.33 इंटू 2.33, ठीक है, यही लिखा गया है, ठीक। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप क्या करेंगे माइनस करके जो इसमें से 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, सी पार्ट क्या हो जाएगा राइट आंसर। नहीं तो करके देखिए 2.33 माइनस 0.33 का होल स्क्वायर करिए, देखिए तो बचेगा क्या 2, माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा, सी पार्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। मेरे ख्याल से भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं रहता, नहीं तो बहुत अच्छे से समझाने में मज़ा आता क्वेश्चन को। कोई बात नहीं है, लास्ट में है, आप कर सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। गणित सभ्यता का दर्पण है कि यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। गणित सभ्यता का क्या है दर्पण है, गणित क्या है सभ्यता का दर्पण है। यह कथन सांस्कृतिक, सामाजिक और अनुशासन संबंधी है। क्या है तीनों है, ठीक है, उपर्युक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। एक गांव में स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है, एक कोई गांव है वहाँ स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से क्या है 40 कम हो तो स्त्री और पुरुष की कुल संख्या कितनी है। क्या है स्त्री और पुरुष, तो ये क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए कितना 5 कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है स्त्री कितनी है बताइए, ये फीमेल है, ठीक है, पहले फीमेल है, ठीक, ये क्या है फीमेल है, ठीक है, क्या है फीमेल है, और ये क्या है मेल है, ठीक, मेल और फीमेल, ठीक, ये क्या है फीमेल है, 1 मिनट, ये क्या है फीमेल है, ठीक, ये क्या है मेल है, मेल का अनुपात दिया, ठीक। अब कह रहा है कि इसमें जो है स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो कितनी कम है बताइए। कर स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना, तो कितनी कम है 2 कम है, ठीक है। 2 किसके बराबर आ जाएगा 40 के, ठीक है। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 20 के। तो पूछ रहा है स्त्री और पुरुषों का टोटल कितनी ही संख्या है 8 है, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 8 बराबर कितना आ जाएगा 20 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2 8 16, तो 160 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 160 क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 129 बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है बताइए। निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा एक सही है बताइए। माध्य बराबर माध्यिका इक्वल टू बहुलक, ठीक, कितनी संख्याएं दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या है 11 दी गई है। तो इसमें से इसका बहुलक क्या हो जाएगा, पहले बहुलक देख लेते हैं, ठीक है। बहुलक कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार, देखिए 5 एक बार आया है, 5 2 बार, 5 3 बार 5, तो 5 कितनी बार आया है 5 3 बार आया है, कितनी बार आया है 3 बार। और कोई से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। 2 एक बार, 2 और सबसे ज़्यादा यही आया है, ठीक है। तो बहुलक हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। सभी संख्या को क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए सभी संख्या को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़िए देखिए कितना आता है, जल्दी जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना आएगा जो है, जोड़िए और हमको बताइए। सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ करके कितना आएगा जल्दी बताइए, जोड़ने पे कितना आएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे टोटल को सम करेंगे जो है, तो यह टोटल जोड़ने पे जो हमारा आएगा कितना आएगा, जब इसको पूरा जोड़ देंगे तो ये 50 आ जाएगा। सभी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 5 55 आ जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए 11 चौक 44 समथिंग आएगा ना, इतना नहीं आएगा, ठीक है। 11 चौक 44, फिर कितना बचेगा, फिर 11 चौक 44, इतना आएगा 4.4 लगभग, ठीक। ये भी बराबर नहीं, तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। माध्य और बहुलक, अब हम माध्यिका देख लेते हैं, ठीक है। माध्यिका क्या है, नहीं माध्य और बहुलक बराबर, ये भी ऑप्शन ये भी गलत है, ठीक है। 2 ऑप्शन हमारे क्या हो चुके हैं गलत हो गए, बचा लास्ट का थर्ड, तो बी पार्ट हमारा ऑब्वियस बात है सही। माध्यिका यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी, जब इसको सीरियल वाइज लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा -2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 के बाद 2 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 5, ठीक है, फिर 5, 3 बार 5 हो चुका, 5 5, फिर 7, फिर 12, फिर 11, फिर 12, ठीक है। फिर तो 3 इधर और 3 2 5, फिर 3 इधर 3 2 5, तो लास्ट में बचेगा ये हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा बी पार्ट राइट हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर है। चलिए 130 बताइए, 130 क्या करा है, 130 करा 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 48 दिया है, उनके वर्गों का योगफल जो हमें क्या दिया है 100 दिया। तो इन दोनों संख्याओं का क्या किया है
योगफल ज्ञात करना। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हमें क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। उनके वर्गों का योगफल 100 दिया है और उन संख्याओं का गुण, मतलब कोई संख्या है मान लीजिए, ठीक है, तो वो संख्या क्या गुणनफल ए और बी दो संख्या है, उनका गुणनफल हमें दिया है 48, ठीक। और उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, इनका योग कितना दिया है 100, ठीक। तो अब फार्मूला कौन सा होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वैल्यू यहाँ पे दी है तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना दिया गया 48, 48 दूना 72, कितना हो जाएगा 48 दिया, 48 दूना कितना हो जाएगा 72, तो कितना हो जाएगा 172। 172 का जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 दूना 72 होता है, 36 दूना 72 होता है, तो कितना 48 दूना 96 होता है, ठीक है। तो 196, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 196, तो किसका वर्ग है, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 14, ठीक, कितना आ जाएगा 14। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा पार्ट होगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 100 कौन सा बताएंगे, 131 बताइए। 2/10, 2/1000, फिर -2/100 प्लस 2/10,000 का योगफल हमको निकालना है। बताइए कैसे आप निकालेंगे इसको, जो है बताइए जल्दी, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 का कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन सभी में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही हमारी 4 जीरो वाली क्या हो जाएगी एलसीएम। तो 10 से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा 2000 आएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 2000 प्लस फिर यहाँ से 3 जीरो कटेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 जीरो कटेगा और कितना आ जाएगा -200 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2। सभी को अब कैलकुलेट करिए कैसे आएगा, जल्दी बताइए। 2000 ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2000 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। 2022 में से फिर माइनस क्या करना हमको, 200 माइनस करना। देखिए कितना आता है 2 फिर कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। 1822 आएगा, ठीक है। 1822 फिर जब पॉइंट नीचे क्या लगा 1 2 3 4 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 4 अंक पे दशमलव, यानी कि हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे हमारा तो 10,000 भी है। चलिए आगे बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। इसका तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इस वाले एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पी उधर जाएगा तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या जाएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा सी पार्ट में दिया गया है। किस में दिया गया है, सी पार्ट में दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। एक नगर की जो हमें पाई चार्ट से क्वेश्चन आ गया, ठीक। एक नगर की संख्या कितनी दी है 20,000 दी है, उनके भिन्न व्यवसाय निम्नांकित पाई चार्ट पे दिखाए गए हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले कार्यों में लगे व्यक्तियों का अंतर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं उद्योग 33.7 पर, सबसे ज़्यादा कृषि में लगे हैं सबसे अधिक जो है, और सबसे कम किस में लगे हुए हैं, सबसे कम जो है ये लगे हैं 6.7, ये व्यापार में। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.3, और क्या करना है इन दोनों का अंतर हमें निकालना, तो 6.7 अंतर निकालेंगे कितना आएगा 13 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 2 में फिर दल 12 6, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 26.6 का हमें क्या निकालना है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक किसके बराबर, पूरा परसेंटेज हमारा 1000 के बराबर, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2000 के, ठीक है। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, इधर से जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 20 की। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। अब इस यही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, कौन सी वैल्यू ए वाली वैल्यू। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 में, तो कितना आ जाएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा, दशमलव से 2 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, जिसके लास्ट में क्या आया 2 आया है, ठीक। 6 दूनी 12 बताइए कितना आ जाएगा। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम कहीं, देखिए जल्दी बताइए आप लोग, अलग अलग करके निकालिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। सबका अलग अलग निकाल करके माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, सबका क्या करिए अलग अलग निकाल। सबसे अधिक वाला ये कृषि है, तो इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 33.3 बटे में 100 इंटू कितना है
20,000, ठीक है 20,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे 6,660 आएगा, ठीक है। इसी तरह से सबसे कम वाला कौन है, व्यापार वाला, ठीक है। किसका है, सबसे कम जनसंख्या व्यापारी किसमें है, तो सबसे कम किसमें बताइए, 1340 है, ठीक है 1340 किसमें, इसको माइनस कर दीजिए 1340, इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, कहाँ गया, 67.67 बटे में 100 इंटू 20,000। इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका जो है 1340, ठीक है 1340। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले से 1340 से, तो आपका आ जाएगा कितना, बताइए जल्दी, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, 53 आ जाएगा, ठीक है 53 तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 134, बताइए 134। यदि 17 की पावर जो 20 को जो है 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 17 की पहले 2 पावर कर लीजिए और बाकी बची हुई पावर कितना हो जाएगा, 17 की पावर कितनी हो जाएगी बची हुई, 198। तो कितना होगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही पावर निकालेंगे तब भी इसमें शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। शेष हमेशा इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक, ठीक है। नहीं तो करके देख लिए, 17 का वर्ग कितना होता है बताइए, 17 का वर्ग होता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए फटाक। 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का गुणा कर लीजिए, नहीं आ रहा तो बात खत्म। 749 कैरी कितना आएगा, 7 कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और फिर 7 और फिर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 982, ठीक। फिर इसको जब आप 279 को 18 से क्या करिए, डिवाइड करिए, ठीक है 18 से, ठीक 18 से करेंगे, 18 एक बार जाएगा, ठीक है कैंसिल हो जाएगा ये वाला, यहाँ आ जाएगा 0, 18 का 18 36 90, 18 छक्का 108। देखिए कैरी कितना बचा, एक ही बचा ना, तो यही हमसे पूछा है शेषफल कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 135 बताइए, बताइए 135, क्वेश्चन नंबर 135, 36 और 37 बताइए, तीनों बताइए। 1200 रुपये ए और बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 200 अधिक है, कितना है, 200 अधिक है, ठीक है। ए का भाग क्या है, बी से 200 अधिक है, ठीक। और सी का 200, सी से 200 क्या है, कम है, तो बी का भाग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मान लीजिए कितना, बी का हिस्सा एक्स मान लीजिए, ठीक। और तब ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, बी से 200 अधिक है, तो ए का जो भाग क्या है, इससे अधिक है, कितना 200, तो x प्लस 200 हो जाएगा, ठीक। और सी का कितना है, तो सी का कितना है, सी का क्या है, 200 कम है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी का कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी, x माइनस 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 200, x माइनस 200 होगा या कुछ और होगा, बताइए जल्दी, 200 से कम है यानी कि, और सी से 200 क्या है, कम है, तो कितना आ जाएगा सी का, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, यानी क्या हो जाएगा, 200 प्लस 200 और प्लस 200 यानी कि 400 होना चाहिए ना, तभी तो 200 कम होगा, ठीक है 400 होगा। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि हमें सम दिया है तो 3x, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 600, अब बराबर किसके आ जाएगा 1200 के, ठीक है 1200 के, ठीक। अब कैलकुलेट कर लीजिए, उधर जाएगा माइनस, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर उधर में 600 और 200 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो b का हिस्सा कितना आ गया 200, b का हिस्सा कितना आ गया 200, ठीक। तो b पार्ट हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 36। कोई धन 15 वर्ष में 6 माह में 3 गुना हो जाता है, 6 माह में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वह 2 गुना हो जाएगा, बताइए कितने समय में वह क्या होगा, 2 गुना होगा। कोई धन 15 वर्ष में क्या होता है, 15 वर्ष 6 माह में, यानी कि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना, मतलब 3 से क्या हो जा रहा है, 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक क्या हो जाएगा, कब यह क्या हो जाएगा, दोगुना पूछ रहा है, कितने वर्ष में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब SI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है 2 SI आ गया, मूलधन कितना 1 है, इंटू समय कितना दिया है 15, इससे R निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ जब
और 6 को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू आर यहाँ से निकालेंगे तो 6 दूनी 12, ये कितना आ जाएगा 200, ठीक। कितना आ जाएगा 5×3, 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से करता हूँ इसको, ठीक है। ये 15 वर्ष है और इसको क्या करना है 6/12 कर दें, 1/2 आ जाएगा, ठीक। 1/2, ठीक, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करिए इसको, जो है 15 दूनी 30, 30 एक 31, 31/2, 31/2। इसको तो पहले सही कर लिए हम लोग, जो है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 1 से क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, सॉरी एसआई कितना आ जाएगा, जब ए क्या है अमाउंट है और ये क्या है मूलधन है, पी है जिसको बोलते हैं, तो एसआई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से 2 इंटू और ये कितना 15 दूनी 30, एक 31, 31 में होगा ना, 31/2 और कितना आएगा इंटू यहाँ से आर निकालिए, अपान क्या आ जाएगा 100, ठीक है, अपान 100, ठीक। अब कैलकुलेट करिए कितना आएगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे अगर नहीं निकला तो ऐसे ना निकालिए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, वैसे करके कैलकुलेट कर लीजिए आप। क्या होता है T1/T2 इक्वल्स टू N1 - 1/N2 - 1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लीजिए सबका। ये आपको T1 दिया है कितना 15.5 दिया है, ठीक है, 15.5 दिया। T2 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। और N1 की वैल्यू दिया है ये 3 माइनस हो कितना हो जाएगा, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो बचेगा कितना T2 बराबर अब 15.5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 15 15 15 दूनी 30, अब 15 तियाँ 7, 7 दूनी 14, फिर कितना आ जाएगा बताइए 9 माह आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है बी पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, बी पार्ट क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फार्मूला बता दिया गया। बाकी अगला क्वेश्चन जो ये आप लगाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मान बताना, बताइए 1/√40 प्लस 1/√20 प्लस √10 माइनस √80 का मान बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, होमवर्क में आप खुद लगाएंगे इसको, जो है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट का मैं बता दे रहा हूँ। एक आयत की लंबाई में क्या 20% की क्या की वृद्धि की जा रही, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल का मान क्या रहे, समान रहे, क्या करेंगे सेम रहे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। इसके लिए क्या करेंगे आप, चौड़ाई में प्रतिशत कमी करने के लिए उतने की क्या कर दें, 60 की जो वृद्धि कर रहे हैं उतनी ही क्या कर दें हम कमी कर दें, तो 60 की क्या कर दें कमी कर दें, कितने पर 160 पे, बस जो आएगा कट के वही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कितना आ रहा है, एक 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा 600, एक बार और काट दीजिए 300, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और छोटा काटेंगे तो 37 सही, 1/2। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर, शेयर तो बनता है और चाहे जो भी हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे 100% आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। और बाकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जा करके वहाँ से रिवीजन कर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए अब, और सेंटर पे आप लोग समय से क्या करिएगा पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए इसका जो ए पार्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।